नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए रिट 2023 का जो उर्दू का पेपर लगा था उसमें आपको राजस्थान जीके का पार्ट करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी जालौर जिले के अंदर रही है। और हम बात करें कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ रही है, तो सर्वाधिक आपकी कोटा जिले के अंदर रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1961-62 में की थी। और 1967-68 के अंतर्गत बीबीलाल और बीके थापड़ ने इसका उत्खनन किया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा गिलोंडी। ये राजसमंद के अंदर है, रंगमहल टोंक के अंदर, और बागोर भीलवाड़ा के अंतर्गत सभ्यता है। ये महापाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष के मिले इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोक साहित्य में कितनी गिनती नहीं की जाती है। तो लोक साहित्य में दोस्तों लोकगीत हो गया, ख्याल और लोकनाट्य, पहेलियाँ, ये तीनों शामिल होती है। इसके अंतर्गत एकांकी को शामिल नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, माही नदी का उद्गम होता है। तो माही नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के महू जिले के महू जिले के धार क्षेत्र से होता है। तो यह आपका धार मध्य प्रदेश, ये आपका सही हो जाएगा। और ये नदी है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बहती हुई यूं आकार की नदी है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, असाइद कविरी रचना कौन सी है। तो असाइद द्वारा हंसावली की रचना की गई थी। असाइद द्वारा हंसावली की रचना की गई थी। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र दोस्तों पाली जोधपुर की तरफ मिलते हैं। तो यहाँ आपका पाली आंसर राइट हो जाएगा, इसमें बी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। तो दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत पलाना, बरसिंहसर और बिथनोक, ये तीनों बीकानेर के अंदर स्थित है। और हम बात करेंगे बोथिया दोस्तों गंगानगरी और ये बांसवाड़ा की तरफ का क्षेत्र है। तो इसे ये गलत हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं वीर सतसई की रचना किसने की। वीर सतसई की रचना दोस्तों इसकी नाथू सिंह महियारिया द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोलेला ग्राम किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मोलेला ग्राम टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के कलाकृतिक मण मूर्तियाँ मतलब मूर्तियों का रूप बनाया जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला से संबंधित जो रूप बनाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसे मोलेला राजसमंद टोंक ये आपका राजसमंद का प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। तो दोस्तों कुर्ती, निचोल, दुकूल, या आपके महिलाओं के वस्त्र है। और देखिए इसके अंतर्गत आपका जो डोडी है वो पुरुषों का वस्त्र है। डोडी किसका है? पुरुषों का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन भी है क्योंकि आपके सुने हुए ऑप्शन नहीं है इसके अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हथकरघा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो हथकरघा के लिए दोस्तों आपका मांगरोल जिला है वो प्रसिद्ध है हथकरघा के लिए। मांगरोल जिला आपका हथकरघा के लिए प्रसिद्ध। मांगरोल कहाँ पड़ता है? मांगरोल बारां जिले के अंतर्गत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टोंक नमदों के लिए। टोंक प्रसिद्ध है। सांगानेर दोस्तों सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ये जयपुर के अंदर क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं ब्यावर दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। तो गोला अलीपुरा दोस्तों वोलेस्टोनाइट के लिए प्रसिद्ध है। वोलेस्टोनाइट सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही के अंतर्गत सर्वाधिक सिरोही के अंतर्गत इसका जमाव होता है। अब हम बात करते हैं रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिनी है।
तो दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको ऐसे लग रही है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। अब हम देखते हैं रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिनी है, कठिनियम कहाँ है? तो आपको बताना है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और रामसनी संप्रदाय की 4 पीठ है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा, एक ददरेवा चूरू के अंतर्गत, और एक रेण शाखा है, और एक शेथल बीकानेर। ये इस प्रकार 4 शाखा है। अब हम बात करते हैं नरेना। नरेना जयपुर में दादू पंत की गद्दी नरेना के अंतर्गत है। अलवर के अंतर्गत लालगिरी संप्रदाय, अलवर के अंतर्गत मुकाम नागौर बीकानेर के अंतर्गत जसनाती संप्रदायों का इनका ज़्यादा प्रभाव रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है उसमें नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे, इसके अंतर्गत नीलकंठ महादेव का मंदिर है जिसमें नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो दोस्तों तंबाकू की सर्वाधिक खेती वर्तमान में धौलपुर जिले में की जाती है, और सबसे ज़्यादा तंबाकू के लिए धौलपुर, अलवर इधर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को जो गणगौर होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और चैत्र शुक्ल पंचमी की जो गणगौर है गुलाबी गणगौर, ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निश्चित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक शिकार निश्चित क्षेत्र आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत है, तो इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व नाम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन के बाद विजय सिंह प्रतीक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से, मोतीलाल तेजावत और नानक जी पटेल, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान भाषारी बोली नी गिणिजे। तो दोस्तों इसको आपको पढ़ना है कि राजस्थानी भाषा में कौन सी बोली को नहीं गिना जाता है। तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि मारवाड़ी राजस्थानी बोली है, और मेवाड़ी उदयपुर इधर की क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर भरतपुर की तरफ मेवाती बोली बोली जाती है सर्वाधिक। अब हम देखते हैं बघेली। तो दोस्तों ये बघेली बुंदेलखंड की तरफ बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका राजस्थान से संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन है आपका महाराजा हणवंत सिंह। महाराजा हणवंत सिंह है जो जोधपुर के महाराजा है, जो अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। अब हम बात करेंगे उमेश सिंह कोटा के महाराज थे। भीम सिंह ये आपके मेवाड़ के, और महाराणा भोपाल सिंह ये भोपाल मतलब उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा थे। ये एकमात्र अपंग व्यक्ति थे जिन्हें चौथे या 5वें चरण के अंतर्गत महाराज प्रमुख बनाया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरु त्रिकोण के अंतर्गत दोस्तों 3 जिले आते हैं। 3 जिले, इनमें से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसमें बाड़मेर को शामिल नहीं किया गया है। 2010 में मरु त्रिकोण में बाड़मेर को शामिल, पर्यटन सर्किट में बाड़मेर को शामिल कर लिया गया था। बाकी मरु त्रिकोण में 3 ही जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? तो दोस्तों चौथ माता का मंदिर सवाईमाधोपुर के अंदर है, और ये कंजर जनजाति की लोक देवी मानी जाती है चौथ माता। अब हम बात करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति का संबंध उदयपुर जिले से है,
और मीणा जनजाति, ये तो एक प्रकार से जनजाति है। सांची जनजाति दोस्तों अलवर भरतपुर के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कांकन, डोरिया, बिंदोली और सामेला राजस्थान की किस अवसर से संबंधित है। तो दोस्तों सांची, डोरडा, बिदोला और सामेला ये राजस्थान के विवाह से संबंधित जो अवसर पर किए जाने वाले कार्यक्रम है, विवाह पर किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 25 मार्च 1948 में को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों को निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था। पहले तो ये ध्यान रखना कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण था और द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 रियासतों को शामिल किया गया और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। तो उसमें आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये आपके शामिल थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक ये भी इसमें शामिल थे। और दोस्तों इसके अंतर्गत उदयपुर शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की हमारी क्लास कैसी लगी और कल हम इस क्लास को कंप्लीट करवा देंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी उर्दू भाषा का पेपर रीट का। तो थैंक यू दोस्तों।